बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। लास्ट वीडियो में हमने 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक किए थे। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:8। इफ़ 9 इज़ एडेड टू ईच नंबर वी गेट अ न्यू रेशो 8:11। फाइंड द नंबर्स। हमारे पास दो नंबर हैं, रेशो दी हुई है 5 और 8। उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि दोनों नंबर में अगर हम 9 ऐड करवाएं फिर वी गेट अ न्यू रेशो, तो हमें एक नई रेशो हासिल होगी। फाइंड द नंबर, तो वो हमने नंबर फाइंड करना है। तो कैसे हम करेंगे? सबसे पहले देखें, हमने लेट कर लिया एक नंबर जो है, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, वो है 5, तो हम उसको लिख लेंगे 5x। और दूसरा नंबर हमने लेट कर लिया सेकंड नंबर हमने लेट कर लिया 8x। ठीक है। अब जो हमें कंडीशन दी हुई थी, कंडीशन क्या दी हुई थी, बाय कंडीशन हमें थी कि अगर हम दोनों नंबर में 9 ऐड करवा दें। अब दोनों नंबर में हम 9 ऐड करवाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 5x + 9 और रेशो 8x + 9। और इक्वल किसके था, जो दूसरी रेशो थी वो हमारे पास थी 8 और 11, तो हमने इसको इक्वल रख दिया 8:11 के। ठीक है। अब हम पीछे भी हमने ये क्वेश्चन किया था कि अगर हमारे पास रेशो में हो तो उसको हम क्या करवाते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। तो हम यहाँ पे इसको क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो हमारे पास बन जाएगा 5x + 9 डिवाइड 8x + 9 और इज इक्वल टू 8/11। अब ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x + 9 से और 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x + 9 से। अब इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 11 5 ज़ार 55, 55x + 11 9 ज़ार 99 इज इक्वल टू 8 8 ज़ार 64x + 9 8 ज़ार 72। ठीक है। अब 55x ये प्लस का इधर आके -64x इज इक्वल टू 72, ये +99 इधर आ जाके -99। अब प्लस माइनस -64 में से हम 55 माइनस करवाएंगे तो बाकी कितना रह जाएगा, 99। बाकी रह जाएगा 9x और बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो -9x इज इक्वल टू, अब 99 में से 72 माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा -27। अब x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 27 डिवाइड -9, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 9 3 ज़ार 27। तो x इज इक्वल टू किसके आ गया, 3। अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 3। अब फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था, 5x, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर पे x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा कि फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर हमारे पास है 5x। अब x की जगह पे x की वैल्यू पुट की 3, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या आ गया, 15। अब सेकंड नंबर फाइंड करना है। सेकंड नंबर के लिए भी सेकंड नंबर हमारे पास था 8x, तो 8x की जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी 3, तो 8 3 ज़ार 24। सेकंड नंबर क्या आ गया, 15 और 24। हमने दो नंबर फाइंड करने थे और वो हमने फाइंड कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इफ 10 इज एडेड इन ईच नंबर ऑफ द रेशो 4:13 वी गेट अ न्यू रेशो 1:2। व्हाट आर द नंबर्स। ये भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह सेम वैसा ही है। इसमें भी हमने क्या करना है कि हमें दो नंबर दिए हुए हैं, हमने उसमें 10 ऐड करवाने और इक्वल किसके रख देना है, 1:2 के। इस तरह हमने नंबर्स फाइंड करने हैं। तो करते हैं। पहले फर्स्ट नंबर देखें, लेट कर लिया हमने फर्स्ट नंबर, वो हमारे पास है 4x और सेकंड नंबर जो है वो क्या है, 13x। अब जो हमें कंडीशन दी हुई है, कंडीशन हमें क्या दी हुई थी कि हमने इसमें दोनों नंबर में क्या ऐड करवाना है, 10 ऐड करवाना है। तो अब हमने कैसे लिखना है, 4x + 10 रेशो 13x + 10 और इक्वल किसके रखना था, जो हमें दूसरी रेशो दी हुई थी वो हमें क्या दी हुई थी, 1:2। अब हम इसको डिवाइड करवा देंगे, 4x + 10 को डिवाइड करवा देंगे 13x + 10 पे इज इक्वल टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई तो 2 × 4x + 10
इज इक्वल टू, इसको 1 इंटू 13x प्लस 10, 4 टू ज़ार 8x प्लस 10 टू ज़ार 20 इज इक्वल टू 13 वन ज़ार 13x प्लस 10 वन ज़ार 10। अब 8x माइनस 13x ये इधर आके माइनस हो गया इज इक्वल टू 10, ये इधर जाके माइनस 20। अब 13 में से 8 निकालेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा माइनस 5x इज इक्वल टू 20 में से 10 निकालेंगे तो माइनस 10। ठीक है, अब ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 10 बाय माइनस 5, माइनस माइनस से कैंसिल, 5 टू ज़ार 10, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2। अब हमने नंबर फाइंड करने हैं। नंबर हमारे पास क्या था, फर्स्ट नंबर हमारे पास था 4x, फोर इंटू 2 तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8। अब सेकंड नंबर क्या था, सेकंड नंबर हमारे पास है 13x, 13 इंटू 2, 13 टू ज़ार 26, तो हमारे पास दो नंबर फाइंड हो गए, एक 8 और दूसरा 26। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या गया हुआ है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम मैंगोज़। हमने 8 किलोग्राम मैंगोज़ की कॉस्ट फाइंड करनी है। इफ़ 5 किलोग्राम मैंगोज़ कॉस्ट आर एस 250 और 5 किलोग्राम मैंगोज़ की कितनी प्राइस है 250 है, तो 8 किलोग्राम की फाइंड करनी है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। सबसे पहले हम लिखेंगे वेट और रेशो, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट। वेट कितना था, पहले हमारे पास 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम की हमने 5 किलोग्राम की कितनी कॉस्ट थी 250। ठीक है, यहाँ पे प्रपोर्शन लिखेंगे। ठीक है, 5 किलोग्राम की 250 थी, फिर हमने फाइंड करनी थी 8 किलोग्राम की, और 8 किलोग्राम की हमने फाइंड करनी है तो उसको हमने लेट कर लिया, वो क्या है x है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 5 इक्वल टू 5 डिवाइड करवा देंगे 8 पे, और प्रोपोर्शन की जगह पे क्या आ गया इक्वल, और 250 डिवाइड किस पे हो जाएगा x पे। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 5x, 250 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 2000। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2000 डिवाइड 5, डिवाइड करवा देंगे 5 4 द 20, और ये 0 पर चला गया, x हमारे पास क्या आ गया 400। 5 किलोग्राम मैंगोज़ की कॉस्ट कितनी थी 250, 8 किलोग्राम की हमने फाइंड करनी थी, वो हमने लेट कर लिया था x, तो उसकी कितनी है ये 400। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ़ a रेशो b इज इक्वल टू 7 रेशो 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a। हमें a रेशो b दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7 रेशो 6 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमने लिखा कि हमें रेशो क्या दी हुई है, a रेशो b इज इक्वल टू 7 रेशो 6, तो हम इसको डिवाइड करवा देंगे, a ओवर b इज इक्वल टू 7 ओवर 6। a ओवर b की वैल्यू क्या है 7/6 है। अब दूसरी रेशो हमें क्या दी हुई थी 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a, ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमने इसको डिवाइड करवा दिया, 3a प्लस 5b डिवाइड 7b माइनस 5a। अब आप लोगों ने डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को b से डिवाइड करवा देना है। ठीक है, b से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3a प्लस 5b डिवाइड b और 7b माइनस 5a डिवाइड b। ठीक है, अब दोनों के नीचे b लैदा कर देना है, ओवर लैदा कर देंगे हम, तो हमारे पास बन जाएगा 3a ओवर b प्लस 5b ओवर b, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 7b ओवर b माइनस 5a ओवर b। ठीक है, अब यहाँ पे ये कटिंग नहीं होता, यहाँ पे कटिंग हो जाएगा b से, यहाँ पे भी कटिंग हो जाएगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3a ओवर b प्लस 5, और नीचे बन जाएगा 7 माइनस 5a ओवर b। ठीक है, अब a ओवर b की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे देखी थी कितनी है 7/6 है। जहाँ पे a ओवर b लिखा है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 7/6 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3 इंटू 7/6 प्लस 5, और नीचे आ जाएगा 7 माइनस 5 इंटू 7/6। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 7 3 21/6 प्लस 5, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 7 माइनस 7 5 35/6। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा
एलसीएम ऊपर भी हमारे पास 6 आ जाएगा और नीचे भी क्या आ जाएगा 6। यहाँ पे 6 एलसीएम लिया तो ये वाला 6 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 21 प्लस 6 5 आर 30 और नीचे 6 एलसीएम लिया 6 7 आर 42 माइनस ये 6 से कैंसिल तो 35। अब 30 और 21 कितने होते हैं, 30 और 21 51, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 42 में से माइनस करने हैं 35 तो बाकी हमारे पास कितना रह जाएगा 7। तो हमारे पास हमने फाइंड करनी थी वैल्यू किसकी, 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a, तो इसकी रेशो क्या आ गई 51:7 और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग इफ़ 24/7 इज इक्वल टू 6/x देन 4x इज इक्वल टू डैश। हमने 4x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे कि हमें दिया हुआ है 24/7 इज इक्वल टू 6/x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया तो 24 को x से मल्टीप्लाई करवाया 24x और 6 7 और 42, ठीक है। अब 24 को मैं लिख सकती हूँ ना 6 × 4x, ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है क्योंकि हमने 4x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4x बनाने के लिए मैंने इसको अलग-अलग लिख दिया कि 6 × 4x, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो दोबारा यही फॉर्म बन जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू 42। अब ये इधर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर लेकर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 42/6, 6 7 आर 42, तो हमारे पास 4x इज इक्वल टू क्या आ गया 7। अब हमने ये कंप्लीट करना था तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 7। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 देखें, इफ़ 5a/3x इज इक्वल टू 15b/y देन ay इज इक्वल टू डैश। हमने ay की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे कि हमें दो वैल्यूज दी हुई हैं 5a/3x इज इक्वल टू 15b/y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 5ay इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 15 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 15 3 आर 45 bx, ठीक है। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमने ay की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 को इधर ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ay इज इक्वल टू 45/5 bx। अब 5 9 आर 45, तो ay की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 9 bx, तो हमने यही फाइंड करना था, तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गया, ay की वैल्यू क्या आ गया 9 bx। अब क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3 देखें, इफ़ 9pq/2lm इज इक्वल टू 18p और 5m देन 5q इज इक्वल टू डैश। हमने 5q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास दो वैल्यूज दी हुई है 9pq/2lm इज इक्वल टू 18p/5m, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 9pq × 5m इज इक्वल टू, यहाँ पे बन जाएगा 18p × 2lm। अब यहाँ से देखें हमने 5q फाइंड करना है, ये 5q इधर रहने देंगे, बाकी सारी चीज़ें इधर जाके डिवाइड हो जाएंगी, तो यहाँ पे रह जाएगा 5q इज इक्वल टू, यहाँ पे बन जाएगा 18p × 2lm और नीचे हमारे पास आ जाएगा 9pm, ठीक है। बस 5q इधर रहने दिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको 5q इधर रहने दिया और बाकी सारी चीज़ें इधर मल्टीप्लाई हो रही थी इधर आके डिवाइड होगी। अब हम इसको कटिंग कर देंगे, 9 2 आर 18 और p से कैंसिल हो जाएगा, m से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 आर 4, 5q इज इक्वल टू 2 2 आर 4l, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने 5q किसके इक्वल आ जाएगा 4l के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। हमने इस प्रोपोर्शन से क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करवाना है और मीन को मीन से मल्टीप्लाई करवाना है। जो अंदर वाली वैल्यू होती है उससे हम क्या कहते हैं मीन, और जो बाहर वाली वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं एक्सट्रीम। तो आप लोगों ने ये बाहर वाली वैल्यूज़ को बाहर वाली के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और अंदर वाली को अंदर वाली से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3x - 2 × 7 इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगा 4 × 2x + 3, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 7 3 आर 21x - 7 2 आर 14
इज इक्वल टू 4 टू द 8x प्लस 3 4 3 द 12। अब 21x माइनस 8x इज इक्वल टू 12, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा प्लस 14। अब 21 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा 13x इज इक्वल टू 12 और 14 क्या बन जाएगा 26। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 26/13, 13 1 13 13 2 26। तो x की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर ली 2। यहाँ पे सिर्फ हमने प्रोपोर्शन से x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करवा देना और मीन को मीन से मल्टीप्लाई करवा देना है, फिर मल्टीप्लाई करवा के हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में भी हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 3x माइनस 1/7 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 7/5 से इज इक्वल टू 3/5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2x/3 से। अब यहाँ पे 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास रह जाएगा 3x माइनस 1, नीचे रह जाएगा 5 इज इक्वल टू यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2x और नीचे रह जाएगा 5। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई तो 5 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2x। अब इसको मल्टीप्लाई करवाया 5 3 ज़र 15x माइनस 5 1 ज़र 5 इज इक्वल टू 5 2 ज़र 10x। अब 15x माइनस ये इधर आके माइनस 10x हो गया इज इक्वल टू ये इधर जाके प्लस 5 हो गया। 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 5। अब x इज इक्वल टू 5/5, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया, तो कटिंग कर देंगे तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट 3। इसमें भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 4/x प्लस 4 से और 5 ओवर x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे x माइनस 1/3 से। यहाँ पे 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4, हमारे पास ऊपर इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 को x से करवाया तो 2x माइनस 3 2 ज़र 6 और नीचे हमारे पास क्या बच गया x प्लस 4 इज इक्वल टू यहाँ पे ये वाला कटिंग हो रहा है तो ऊपर रह जाएगा 5 और नीचे रह जाएगा 3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई तो हमारे पास बन जाएगा 3 इंटू 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू x प्लस 4। अब मल्टीप्लाई करवाएं 3 2 ज़र 6x माइनस 6 3 ज़र 18 इज इक्वल टू 5x प्लस 5 4 ज़र 20। अब हम x वाली वैल्यू अलग कर लेंगे और कांस्टेंट नंबर अलग कर लेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 6x, ये इधर आके माइनस 5x इज इक्वल टू 20, ये इधर जाके प्लस 18। अब 6 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, x इज इक्वल टू 20 और 18 क्या हो जाएगा 38। x की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर ली 38। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 4 है। पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर रेशियो x प्रोपोर्शन पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब प्लस पी ओवर पी प्लस क्यू रेशियो पी माइनस क्यू का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, पी माइनस क्यू स्क्वायर से इज इक्वल टू एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर पी प्लस क्यू से। ठीक है,
अब देखें हमने x फाइंड करना है। x फाइंड करने के लिए ये इधर जो p प्लस क्यू है ये डिवाइड हो रहा है, हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये p क्यूब माइनस क्यू क्यूब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हम सबको इधर ले आते हैं, फिर हमने x फाइंड करना है तो वो इधर आने देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, p प्लस क्यू इंटू ये वाला वैसे ही p स्क्वायर प्लस p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर वैसे ही, और ये वाला p माइनस क्यू एच टी, और यहाँ पे ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा p क्यूब माइनस क्यू क्यूब इज इक्वल टू एक्स के, ठीक है। अब देखें ये वाला वैसे ही p प्लस क्यू, ये p स्क्वायर प्लस p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर एज इट इज, ये p माइनस क्यू, इसको मैं लिख सकती हूँ ना p माइनस क्यू इंटू p माइनस क्यू, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका मैंने अलग-अलग लिख दिया। और नीचे देखें, नीचे हमारे पास फार्मूला बन रहा है, फार्मूला कौन सा है, a माइनस बी का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब हो, ये वाला फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है a माइनस बी के इक्वल किसके होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a माइनस बी मतलब कि p माइनस क्यू, उसके बाद ए स्क्वायर पी स्क्वायर आ जाएगा माइनस प्लस ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा पी क्यू प्लस बी स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या आ गया एक्स। अब यहाँ पे देखिए p माइनस क्यू से कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा, p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू एक्स। अब ये भी एक फार्मूला था, कौन सा फार्मूला था कि हमारे पास हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, माइनस प्लस माइनस बी को बी से करवाया तो बी स्क्वायर, माइनस हो रहा हो तो हम इसको क्या करते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिख देते, एक दफ़ा माइनस में। तो ये वाला फार्मूला अब हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली और वो क्या आ गई है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब 8 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे 25 माइनस एक्स से इज इक्वल टू, यहाँ पे 11 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 माइनस एक्स से। अब 25 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 200। अब फिर हम क्या करेंगे, 25 को x से मल्टीप्लाई करवाया, 8 को 25 से करवाया तो 200, फिर 8 को माइनस एक्स से करवाया तो क्या आ जाएगा माइनस 8x। अब इसको इससे करवाया तो माइनस 25x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब इधर भी हमने 11 को 16 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ जाएगा 176। अब 11 को x से करवाया तो माइनस 11x, माइनस एक्स को 16 से करवाया तो माइनस 16x, माइनस माइनस प्लस एक्स को x से करवाया तो एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे है माइनस 8x माइनस ये क्या बन जाएगा माइनस ये 200। इसको हम पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 200 माइनस माइनस प्लस 25 और 8x हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस 33x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 176 माइनस माइनस प्लस 11 और 16 क्या हो जाएगा माइनस 27x प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम x और एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू अलग कर लेंगे और कांस्टेंट नंबर अलग कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 33x प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला माइनस इधर आके प्लस 27x, ये इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 176, ये इधर जाके माइनस 200, ठीक है। अब हम ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 33 में से 27 माइनस करेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा माइनस 6x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस 200 में से 176 माइनस करेंगे तो माइनस 24। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस 24 बाय माइनस 6, माइनस माइनस से कैंसिल 6 4 द 24, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4।